नमस्कार दोस्तों। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के उस नए रूप और बड़े बदलाव के बारे में जो लाखों नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। अब सिर्फ गरीब या निम्न आय वर्ग के लोग ही नहीं बल्कि 75,000 रुपए तक महीने की सैलरी पाने वाले भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। और यही नहीं, देश के बड़े शहरों में 1 करोड़ नए घर भी तैयार किए जा रहे हैं जिनका लाभ इस वर्ग को सीधे तौर पर मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी पीएमएवाई की शुरुआत 2015 में हुई थी। तब सरकार का उद्देश्य था हर गरीब परिवार को 2022 तक पक्का घर देना। इसके लिए योजना को 2 हिस्सों में बांटा गया, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण योजना के तहत गांवों में पक्के मकान बनाए गए, जबकि शहरी योजना के तहत शहरों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ग्रॉस निम्न आय वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मकान तैयार किए गए। लेकिन 2025 में आकर इस योजना का स्वरूप और लक्ष्य दोनों ही काफी विस्तृत हो चुका है। अब सिर्फ 3 लाख, 6 लाख या 12 लाख रुपए सालाना कमाने वालों के लिए नहीं, बल्कि वे लोग भी जो हर महीने 75,000 रुपए कमाते हैं अब इस योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर देश के उन करोड़ों परिवारों को राहत देने वाली घोषणा है जो मध्यम वर्ग में आते हैं और अभी तक महंगाई के कारण घर खरीदने का सपना पूरा नहीं कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, सरकार ने ऐसा क्या बदलाव किया है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम यानी CLSS को नए ढंग से लागू किया जा रहा है। पहले यह योजना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए थी जिनकी आय 18 लाख रुपए सालाना से कम थी। लेकिन अब जो बदलाव हुआ है उसमें कई ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं लेकिन पहले इस योजना से वंचित थे। नया प्रावधान कहता है कि अगर आपकी मासिक आय 75,000 रुपए तक है और आपके नाम पर पहले से कोई पक्का घर नहीं है तो आप इस योजना के तहत सब्सिडी के लिए पात्र हैं। यानी अब आप भी सरकार से 3 लाख रुपए तक की सीधी सब्सिडी पा सकते हैं, बशर्ते आप पहली बार घर खरीद रहे हों, और यह सब्सिडी सीधे आपके लोन अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। मान लीजिए कि आपने 20 लाख रुपए का होम लोन लिया है, तो उसमें से 3 लाख रुपए सरकार सब्सिडी के तौर पर देगी और आपकी लोन राशि घटकर 17 लाख रह जाएगी। इसका सीधा असर आपकी EMI पर पड़ेगा। हर महीने 2 से 2,500 रुपए की बचत हो सकती है, जो एक सामान्य परिवार के लिए बहुत बड़ा सहारा है। अब बात करते हैं उस दूसरे बड़े ऐलान की जो इस योजना के तहत सामने आया है, और वो है शहरों में 1 करोड़ नए घरों का निर्माण। जी हां, केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि अगले 2 वर्षों में देश के शहरों में 1 करोड़ नए पक्के घर बनाए जाएंगे। इन घरों को बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। साथ ही निजी बिल्डरों को भी इसमें जोड़ा गया है ताकि मकानों की संख्या तेजी से बढ़ाई जा सके। इन घरों को प्राथमिकता के आधार पर निम्न और मध्यम वर्ग के लिए आरक्षित किया जा रहा है। खासकर नौकरी पेशा लोगों को ध्यान में रखकर इनका डिजाइन, साइज और मूल्य तय किया गया है। यानी 2 कमरे का फ्लैट, किचन, टॉयलेट, बेसिक सुविधाएं और वह भी कम से कम कीमत पर। इन 1 करोड़ घरों का निर्माण देश के तमाम मझोले शहरों में किया जा रहा है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, रांची, नागपुर, कोच्चि, देहरादून, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, राय, इंदौर, कानपुर, आगरा, गुवाहाटी, शिमला और सूरत जैसे शहरों में इस योजना के तहत हजारों यूनिट्स बन चुके हैं या निर्माणाधीन हैं। इन घरों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये रेरा से पंजीकृत हैं और हर परिवार को कानूनी सुरक्षा मिलती है। मतलब कोई भी बिल्डर आपसे अधिक राशि नहीं वसूल सकता और घर तय समय में देने का नियम है। अब सवाल आता है कि आप इस योजना का लाभ कैसे लें। तो सुनिए, इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है। आपको बस प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, यानी pmimispromise.gov.in। वहां सिटीजन असेसमेंट का विकल्प मिलेगा। आपको अपना आधार नंबर डालना होगा और फिर कुछ जरूरी जानकारियां जैसे नाम, मोबाइल नंबर, पता, परिवार की जानकारी और आय भरनी होगी। इसके बाद आप आवेदन सबमिट करें। जब आप आवेदन कर देते हैं तो आपको एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर मिलता है। उसी नंबर से आप आगे बैंक से होम लोन के लिए आवेदन सकते हैं। बैंक खुद आपकी सब्सिडी की प्रक्रिया शुरू करेगा। और एक बात,
अब सरकार ने इस योजना को आधार से जोड़ दिया है ताकि डुप्लीकेट या फर्जी आवेदन न आए और सही व्यक्ति को ही लाभ मिले। इसलिए आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि आपके दस्तावेज सही और अद्यतन हों। अब एक अहम बात और जान लीजिए, अगर आप इस योजना के तहत किसी प्राइवेट बिल्डर की परियोजना में घर खरीदते हैं तो वह परियोजना रेरा में पंजीकृत होनी चाहिए। साथ ही बिल्डर के पास सरकार से एनओसी होना चाहिए कि वह प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बेच सकता है। तो भाइयों और बहनों, ये योजना सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक अवसर है अपने घर का सपना पूरा करने का। वो सपना जो हर आम भारतीय देखता है, एक पक्का मकान जिसमें उसके परिवार को सुरक्षा, सम्मान और स्थिरता मिलती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का यही उद्देश्य है, सबके लिए घर। और अब जब सरकार खुद आगे बढ़कर मध्यम वर्ग को भी साथ ला रही है, तो ये एक बड़ा संकेत है कि आने वाले वर्षों में ये योजना और व्यापक होने वाली है। मित्रों, आप सबको ये भी जानना चाहिए कि आज के दौर में एक पक्का घर केवल छत नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मान का प्रतीक बन गया है। किराए के मकान से निकलकर अपने घर में जाना हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है, और जब सरकार खुद हाथ बढ़ाकर इसमें मदद कर रही हो तो यह मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। अगर आप खुद इस योजना के पात्र नहीं हैं तो यह जानकारी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और सहकर्मियों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जानकारी ही ताकत है और एक सही जानकारी किसी का जीवन बदल सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? क्या आप इस योजना के तहत घर खरीदने की सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार का यह कदम सही दिशा में उठाया गया एक बड़ा फैसला है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये जरूरी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की योजनाओं और सरकारी अपडेट्स की सच्ची और जमीनी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।